क्लास 9th का एक और टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विथ अदर साइंस। के बायोलॉजी की जो दूसरी साइंस के साथ रिलेशनशिप क्या है, वो आज सब कुछ हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। क्लास 9th का ये थर्ड टॉपिक है हमारे पास, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। ठीक है, अब देखो बायोलॉजी ये किस्म का मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। इसकी एक सब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप नहीं, एक से ज्यादा सब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप। ठीक है, ये इंटरलिंक्ड वो होता है जो अदर साइंस के साथ। जैसे सपोज करते हैं, मैंने आपको तो एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक आपके पास फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या बायो इकोनॉमिक्स है या दूसरे और भी या बायो मैथ है, मैथ के साथ भी रिलेशनशिप है। जैसे अगर फिजिक्स की बात की जाए तो इस दुनिया के अंदर जितने भी एनिमल्स या प्लांट की मूवमेंट या लोकोमोशन जो होती है ना, वो फिजिक्स की वजह से होती है, इस नेचर की वजह से होती है। फिजिक्स है क्या नेचर। या अगर केमिस्ट्री के अंदर देखा जाए, डिफरेंट टाइप के हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं, वो केमिस्ट्री या केमिकल्स में पढ़ते हैं। अब देखो वन बाय वन हमारे पास 5 रिलेशनशिप दी गई है, उनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर हमारे पास है बायोफिजिक्स। ठीक है, बायोफिजिक्स, बायो मीन्स लाइफ और फिजिक्स का मतलब है नेचर। अब इस नेचर के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक क्या है। जैसे सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल तौर पे हम हमारी बॉडी के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर रेडियो फिजिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कुछ रेडिएशंस ऐसे होते हैं are used आइसोएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, जैसे फास्फोरस है, कार्बन 14 है, are used translocation of different material within the body of living organism। ठीक है, अब देखो इंसान की बॉडी की अगर बात की जाए तो उसके अंदर रेडिएशंस की मदद से डिफरेंट टाइप के मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं, या डिफरेंट टाइप के दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, उनकी बॉडी के अंदर भी डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कराना होता है। तो वो हम रेडियो फिजिक्स यानी कि रेडिएशन यूज करके उन मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करके एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर या ट्रांसलोकेशन किया जाता है। ठीक है, एक और भी मेथड है, जैसे सपोज करते हैं रेडियो लेबलिंग है और कार्बन डेटिंग। ठीक है, ये दोनों मेथड एक ऐसे मेथड है जिसके जरिए हम किसी भी फॉसिल्स यानी कि पुराने जो एनिमल प्लांट के जो हमें ट्रेसेस मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, पुराने पार्ट्स मिलते हैं, उनकी एज मालूम करने के लिए भी हम बायोफिजिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। वो दो मेथड के जरिए, एक रेडियो लेबलिंग के जरिए, दूसरा कार्बन डेटिंग के जरिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फॉसिल्स, इस फॉसिल्स के ऊपर हमने एक कार्बन मटेरियल, कार्बन डेटिंग एक किस्म का पाउडर होता है, वो पाउडर इसके ऊपर डाला जाता है। ठीक है, पाउडर डाला जाता है, डालने के बाद वो हड्डी भी हो सकती है या प्लांट के कोई लीफ, स्टीम, रूट वगैरह भी हो सकती है, या लीफ भी हो सकती है, रूट भी हो सकता है, स्टीम भी हो सकती है। उसके ऊपर ये पाउडर डाला जाता है, फिर उसके ऊपर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस डाले जाते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की लेयरें नजर आती है, उस बुनियाद के ऊपर उसकी जो एज है डिटरमाइन की जाती है कि ये फॉसिल्स है वो कितना पुराना है। ठीक है, इसी तरह दूसरी भी ऐसी फिजिक्स के अंदर चीजें होती हैं जो इंसान या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल साउंड वेव। ठीक है, इंसान की या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की साउंड वेव के बारे में पढ़ते हैं, या अल्ट्रासाउंड है। ठीक है, या एक्सरेज है, हम कह सकते हैं। एक और भी हम या लिख देते हैं एक्सरेज है। ये डिफरेंट टाइप की जो रेडिएशंस है
लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज की जाती है, उनको यूज करके इंसान या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए हम बेनिफिट यूज करते हैं। उसके बाद थर्मामीटर से, थर्मामीटर इंसान की बॉडी का टेम्परेचर मालूम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप की चीजें बायोफिजिक्स के अंदर, यानी कि फिजिक्स के अंदर एक ऐसी चीजें होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल होती है, उनके लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड इसका रिलेशनशिप है बायोमेथ या मैथमेटिक्स या बायोमेट्रिक के साथ। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी डेटा कलेक्ट की जाती है, डेटा कलेक्ट की जाती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, थर्मामीटर हम यूज करते हैं टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। अगर उसका बॉडी टेम्परेचर ऊपर या नीचे हो जाता है, सेट पॉइंट्स 37 जो है ये सेट पॉइंट्स है, इससे ऊपर हो जाता है या नीचे हो जाता है, ये एक किस्म का बॉडी टेम्परेचर मालूम करने के लिए हम थर्मामीटर, यानी कि एक किस्म का जो एक किस्म के डिजिट की फॉर्म के अंदर डेटा कलेक्शन की जाती है बायोमेट्रिक के अंदर, बायोमैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, अब जैसे सपोज करते हैं, जैसे हमारे पास लार्जेस्ट जो एनिमल है वो व्हेल फिश है, वो 40 मीटर यानी कि लंबी है, और प्लस में अगर उसका वजन देखा जाए तो तकरीबन 150 टन तक होती है। तो ये इसकी मैथमेटिकल हमें एक नॉलेज मिली है कि ये भी एक बड़ा एनिमल्स होता है। ठीक है, जैसे ट्रीज की अगर देखा जाए ये एनिमल्स है, फिशेस, और ये अगर प्लांट के अंदर देखा जाए रेडवुड ट्री होता है जो तकरीबन 300 फुट तक लॉन्गेस्ट जो बड़ा में बड़ा ट्री है, रेडवुड ट्री वो सबसे बड़ा ट्री होता है। तो एक जो डिजिट के अंदर किसी भी एनिमल्स की डेटा कलेक्शन की जाए वो हम किसके अंदर की जाती है, बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्रिक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, ये हमने पीछे भी पढ़ी हुई है बायोकेमिस्ट्री, फिर से हम पढ़ते रहते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने स्टडी करनी है बायो मॉलिक्यूल्स की, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। एक ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इंसान की बॉडी के अंदर या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लियोटाइड्स है, और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर भी दो और आ जाते हैं, डीएनए और आरएनए आ जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की जाए या फंक्शंस के बारे में बात की जाए, या इंसान की बॉडी के अंदर या दूसरे प्लांट्स के अंदर इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, ये प्लांट इनको कार्बोहाइड्रेट्स को बनाता रहता है, या इंसान हम ह्यूमन की बॉडी के अंदर, अगर इंसान की बॉडी के अंदर, अगर एनिमल्स की बॉडी के अंदर देखा जाए तो एनिमल्स की बॉडी के अंदर इन बायोमॉलिक्यूल्स को हम ब्रेक डाउन करते रहते हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते रहते हैं और उनसे एनर्जी हासिल करते रहते हैं, ब्रेक डाउन करते रहते हैं। ठीक है, और इनसे एनर्जी हासिल करते रहते हैं। तो ये सब कुछ हमने बायो एनर्जी और बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़नी। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अलग अलग किस्म के एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास चौथी रिलेशनशिप है, वो है हमारे पास बायोजियोग्राफी। देखो, बायो वर्ड का मतलब है लाइफ, और जियो मींस अर्थ, और ग्राफी रीजन। अब इसके अंदर दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो अलग अलग रीजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अलग अलग उनकी हैबिटेट्स होती है इन डिफरेंट जियोलॉजिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अपने एक स्पेसिफिक एरिया या रीजन के अंदर पाया जाता है। उसकी जो बायोजियोग्राफियन वो उसकी जिंदगी वहीं पूरी जिंदगी बसर करता रहता है। ठीक है, उस चीज के अंदर उसकी हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो बायोलॉजी की किस रिलेशनशिप के अंदर पढ़ेंगे, बायोजियोग्राफी के अंदर। ठीक है, उसके बाद जैसे सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल तौर पे कैंगरू है या कीवी है, पोलर बियर है या ज़ीरोफाइट्स है, ये जितने भी प्लांट्स हैं सॉरी ये एनिमल्स है ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं, या कीवी है वो न्यूजीलैंड के अंदर पाई जाती है, या पोलर बियर है
वो लैंड के अंदर, आइस लैंड के अंदर ज्यादातर पाई जाती है। या अगर ज़ीरोफाइट प्लांट है वो ज्यादातर थर्ड डिजर्ट के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कैक्टस प्लांट्स वगैरह, ये डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, ये सिर्फ आप लोगों को थर के अंदर पाए जाते हैं। तो हर एक, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है, वो हर एक हैबिटेट्स के ऊपर रहते हैं और वहीं उनकी जिंदगी बसर होती है। अगर उनकी एनवायरनमेंट चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से वो उनकी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी वजह से वो एनिमल डिस्ट्रॉय यानी खत्म हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं लास्ट हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है, बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स, बायो मींस लाइफ और इकोनॉमिक्स हम मैशियत को देते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैशियत के बारे में पढ़ा जाता है, यानी कि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं इंसान से या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, यानी कि उसके कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू, यानी कि एक चीज को हमने एक मुल्क से मुल्क को दिया और दूसरी चीज लिया, ये सब कुछ हम क्या करते हैं बायो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। मैशियत, जितनी भी मैशियत से हमें एक कॉस्ट प्राइस में लिया और प्रॉफिट रख के हमने दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेच डाला, तो ऐसे सब कुछ इनके अंदर चीजें पाई जाती है। ये आज का हमारा लेक्चर था रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी अदर साइंस के अंदर।